उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सशक्त भू कानून राज्य के कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि आज कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित हो गए, जबकि पहाड़ आज भी वीरान है। कृषि भूमि पर खरीदने पर भी प्रतिबंध था और आज भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य के कुछ विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम एक सत्र में इसको प्रावधान करने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में, आपकी मौजूदगी में, आपके नेतृत्व में ये संशोधन हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था और क्यों अब इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक खलनायक की भूमिका में दिखाया जा रहा है कि आपने जो संशोधन किए थे वो राज्य के हित में नहीं थे? ऐसा देखिए भाई, पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर्यटन के क्षेत्र में कोई वहाँ पर अच्छे होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर लैंड सीलिंग का जो प्राविधान था उसको शिथिल कर दिया गया था, इस शर्त के साथ कि अगर भूमि खरीदने के 2 साल के अंदर अगर वहाँ पर वो कोई भूमि का उपयोग नहीं करता है जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई है या उसका उपयोग नहीं करता है, उस पर कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है या तकनीकी तौर पर हम बोलते हैं ग्राउंड नहीं हुआ है, ग्राउंड नहीं किया उसने इन्वेस्टमेंट, तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। और वो वही 3-4 पर्पज़ के लिए वो ऐसा किया गया था। कोई कॉलोनाइजिंग करना चाहता है उसके लिए नहीं था कि कोई वहाँ पर जाके भूमि खरीदे और कॉलोनाइजिंग करे और उस भूमि को फिर वो उसका इस ढंग से उपयोग करे, तो उसके लिए नहीं था। वो पर्टिकुलर चार विषय थे उसमें जिनमें ये सीलिंग में शिथिलता प्रदान की गई थी। तो सर, आपने इतना बड़ा ये जो निर्णय लिया, आप खुद कह रहे हैं कि पहाड़ों में हम उद्योग चढ़ाना चाहते थे। अब इस बात को 5-6 साल के करीबन हो गया। आपके समय में इन्वेस्टर समिट पहली बार उत्तराखंड में हुई थी। आपने कुछ उसमें सर कुछ सकारात्मक कुछ सुधार देखे? आपको फीडबैक ऐसा मिला है कि इसके बाद ऐसी इंडस्ट्री आई है? क्योंकि विपक्ष लगातार चाहे इन्वेस्टर समिट की बात करें चाहे फिर संशोधन की बात करें, इन दोनों पर सवाल खड़े करता है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था जब इन्वेस्टर समिट जो हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से किया था, उसमें पहली बार 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों के लिए साइन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था। अगर हम संशोधन नहीं करते तो संभव नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जो स्थापित उद्योग थे, चाहे वो किसी तरह के उद्योग रहे हों, स्वास्थ्य उद्योग को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जो भी कारोबार थे वो ध्वस्त हो गए, प्रभावित ही नहीं हुए, कई लोग तो घर ही बैठ गए। और जो उस समय जो परियोजनाएं जो धरातल आने वाली थी वो उनका रोपण तक नहीं हो पाया। उसके बाद टूरिस्ट आना ही बंद हो गया। कुछ समय तो ऐसा निकला कि टूरिस्ट ही बंद हो गया। और आज भी जो विदेशी टूरिस्ट आज भी हमारे यहाँ 2-1% आता था पहले। इस समय पिछले वर्ष तो बिल्कुल जीरो था, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं हम लोग कि कितने आए। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स जब टूट गया और उसके कारण
ये सब संभव नहीं हो पाया। में सर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार को अपनी ही विधायकों मंत्रियों से ये चर्चा कर लेनी चाहिए या एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए या नहीं बुलाई जानी चाहिए? आपका इसमें राय क्या है? अब देखो, ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना है, तो ऐसे में देखना चाहिए सरकार को। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो तटस्थ भाव से सुझाव दे सकते हैं, राज्य का हित उनके लिए बड़ी चीज़ है, तो सर्वदलीय ने भी करें, उनको बुलाकर उनसे सुझाव लिए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा तो कर ही सकते हैं, कहाँ उसमें ऑर्डिनेंस भी तो ला सकते नहीं, ऑर्डिनेंस ला के माना कुछ भी लाना है तो उसका समय चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय राज्य के लिए अहितकारी हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके हम कहते हैं 6 महीने बाद लाइए, अब 8 महीने बाद लाइए, लेकिन उसमें राज्य का व्यापक हित निहित होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके कार्यकाल में निकाय चुनाव उत्तराखंड में हुए, तब अब हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, अब केदारनाथ का उपचुनाव भी है, तो क्यों सरकार ये निकाय चुनाव से बच रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि हार का डर है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, विपक्ष का आरोप हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने के न्यूज़ के लिए समय निकाला। तो ये थे हरिद्वार से मौजूदा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हमारे इंटरव्यू में खास बातचीत कही है। उन्होंने कहा है कि जो संशोधन उनके कार्यकाल में हुआ था उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे और 8,000 करोड़ से अधिक का जो MOU थे वो अकेले पहाड़ के लिए ही, उनमें जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ये हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि उसके बाद फिर कोविड स्थिति थी, इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमसे खास बातचीत करी है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।